मैं जब भी किसी पुराने या तारीखी इलाके में जाता हूँ तो वहाँ के घर, हवेलियाँ और पुरानी गलियाँ मुझे अपनी तरफ खींच लेती हैं। मेरी निगाहें जैसे इन पुराने मकानों और हवेलियों पर जम सी जाती हैं। मैं चाहते हुए भी इनको इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत या कोई बेचैन रूह अपनी कहानी सुनाने के लिए बेताब हो। जैसे ये पुराने मकान बोल सकते हों और अपनी रोदाद सुनाना चाहते हों। हर बार कुछ सवालात मेरे दिमाग में जन्म लेते हैं। ये हवेली किसकी होगी, इसका मालिक कौन होगा और ये कितनी पुरानी है। और इतना ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद भी अगर ये इतनी दिलकश लग रही है तो जब ये बिल्कुल नई बनी होगी तो इसकी क्या शान होगी। 80-90 साल पहले ये इलाका कैसा होगा। और $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि ये घर या हवेली अंदर से कैसी होगी। मोहनपुरा के अंदर हमें एक प्री पार्टीशन हवेली अंदर से दिखाने को मिल गई है। मुझे बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स कहते हैं कि हवेलियां अंदर से दिखाया करें, तो आए आपको ये हवेली में अंदर से दिखाता हूँ। ये हवेली 1947 पार्टीशन से पहले की बनी हुई है। जो इसके मालिक मकान हैं उनके आबाओ अजदाद अमृतसर इंडिया से यहाँ पर हिजरत करके आए थे 1947 में। दादा पर दादा के टाइम से यहाँ रह रहे हैं। कोई हिंदू डॉक्टर था, उससे लिया था। और ये हवेली उन्होंने एक हिंदू से खरीदी थी। तो उसके बाद ये लोग यहाँ रह रहे हैं। ऊपर उनकी रिहाइश है, नीचे यहाँ पर जो दीवारों के पैनल्स होते हैं ना, उनका गोदाम है ये इस वक्त। जिस तरह पुराने दौर के पुराने टाइप के होते हैं, बड़े बड़े दरवाजे के ऊंचे कमरे हैं, कमरों के ऊपर वो छती टाइप्स होती हैं, वो हैं दरवाजे पुराने टाइप के लगे हैं, लकड़ी आप देख रहे हैं। ये हवेली 2 मंजिला है और इसके 2 दाखिली रास्ते हैं। एक बिल्कुल मेन गली के सामने और दूसरा अंदर वाली गली के अंदर। सामने वाली जो एंट्रेंस है वो सीधी मेन हॉल में आ जाती है, जहाँ पर 5 से 6 कमरे हैं। इस हिस्से की बैरूनी सीढ़ियाँ सीधी ऊपर मकान के 2nd फ्लोर और छत पर जाती हैं। और इस छोटी गली के अंदर एक और एंट्रेंस है जिसकी अपनी बालकनी और अपनी सीढ़ियां हैं, जो 2nd फ्लोर और छत दोनों को मिलाती हैं। क्योंकि पहले जमाने में फैमिलीज काफी बड़ी होती थी और ज्यादातर लोग कंबाइंड फैमिली सिस्टम के अंदाज में रहते थे, तो हो सकता है कि इस घर में भी एक ही खानदान के कई अफराद रहते हों। इसीलिए इसके 2 दाखिली रास्ते हैं। इस वक्त इसके ऊपर वाले हिस्से में फैमिली रहती है, इसलिए वो जगह मैं आपको नहीं दिखा सकता। खुले हॉल हैं, ऊंची ऊंची बालकनीज हैं। ये बालकनीज है सामने, जहाँ से लोग आपस में नीचे झांक के कम्युनिकेट किया करते थे, बात किया करते थे। रोशनदानों का अंदाज आप देखिए, खूबसूरत रोशनदान है। इस साइड पे भी आपको नजर आ रहा होगा। ये ऊपर जो है ना, ये होता था एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशन में हवा का जरिया या लाइट का जरिया। तो यहाँ तो ऊपर रिहाइश है तो उन्होंने बंद किया हुआ है। नॉर्मली जो पुराने घर होते थे उसमें ये जो जंगला होता था, यहाँ से लाइट और हवा आया करती थी ताकि जगह सारी रोशन रहे। अंदर इस खुले सहन को देखते हुए मैं ये सोच रहा था कि न जाने कितने फंक्शंस या फैमिली इवेंट इस सहन में किए गए होंगे। क्योंकि इस हवेली के ओनर एक डॉक्टर थे, तो क्या पता यहाँ पर उनके मरीज भी बैठा करते हों। अगर आपने मेरी आनंदपुरा दरियाबाद गवल मंडी की वीडियो देखी है तो उसमें मोहन नवाज स्वागतम जिस हवेली के बाहर लिखा था, उसका डिजाइन भी इससे बहुत ज्यादा सिमिलर था। ऐसे ही ब्रिटिश कॉलोनियल ईरा के चेकर्ड फ्लोर्स थे, ऐसी ही टाइल्स थी, ऐसी ही ऊंची छतें थी, ऐसे ही रोशनदान थे। उसके घर के अंदर भी बालकनी थी ताकि लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें। उस हवेली का भी बिल्कुल सिमिलर डिजाइन था। ये तकरीबन है 10 मंडे। दरवाजे, खिड़कियां सब इसी तरह के थे। सिर्फ फर्क क्या था, वो टाइलें डिफरेंट थी, यहाँ पर ये टाइल्स डिफरेंट लगी हैं। यहाँ पर हर जगह चेकर्ड फ्लोर्स हैं जो ब्रिटिश कॉलोनियल दौर में अच्छे घरों में, रईस घरों में, अमीर घरों में इस्तेमाल होते थे। फिर वो टाइल्स मैंने देखी थी, ग्रीन कलर की जो टाइल्स हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी हमने मोहन नवाज स्वागतम वाले घर में गवल मंडी में आनंदपुरा में देखी थी। और ये जो ऊंची छतें रखी जाती थी ये इसीलिए होती थी कि जगह हवादार रहे, रोशनदान हो, जहाँ से हवा का अमल दखल बहुत ज्यादा हो। ये हिस्सा एक कारोबार के स्टोरेज स्पेस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और इसकी खूबसूरती सामान के नीचे दब चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इसकी दिलकशी हर कोने से झांक झांक कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। ये बिल्ली हमारा साथ पूरी वीडियो में आई हुई है और ये हमारे साथ घूम फिर रही है। ये हम जहाँ जा रहे हैं ना, हमारा पीछा कर रही है। इसको है कि मेरा इंटरव्यू भी ले लो। हाँ, क्या कहना है, बोलो क्या कहना है। हर पुराने घर में पार्टीशन से पहले की हवेली में इस तरह की बालकनीज इंटरनली होती थी। ये एक बालकनी रीडिंग रूम से खुल रही है जिसको मचान कहते हैं, जो बालकनी में रीडिंग रूम बनाए जाते थे पहले। ये जो 2 बालकनीज हैं ये सीढ़ियों की गुजरगाहों में होती थी।
कि अगर कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा है या उतर रहा है और आधे रास्ते में उसने कोई बात किसी को कहनी है तो वो बड़े आराम से यहाँ से कम्युनिकेट कर सकता था। ये रोशनदान अगर आप देखें तो ये बड़ा खूबसूरत डिजाइन बना हुआ है। ये सारे हवा के लिए होते थे कि अगर ऊपर से इस जंगले में से जो हवा आ रही है वो पूरे घर में रोशनदानों के जरिए, बालकनीज के जरिए, इन रोशनदानों के जरिए क्रॉस हो रही है। और ये जो पिलर है ना, ये हमने जितने भी अभी तक घर देखे हैं पुराने सिखों और हिंदुओं के ज़माने में, ये चिप्स वाले पिलर हमें हर जगह नजर आए। अब हम जा रहे हैं इधर के बालकनी एरिया में। देखिए सीढ़ियाँ आप हमेशा की तरह देखें, सीढ़ियाँ आप देखेंगे कि ये हमेशा इनकी सीढ़ियाँ तंग होती थी। जी हम आ गए इनकी बालकनी में जो हमें नीचे से नज़र आ रही थी। बिल्लियाँ यहाँ पे हर जगह हैं, यहाँ कोई सोता है। राहदारी है, सीढ़ियों की जो गुजरगाह है ऊपर नीचे जाने के लिए, इसे इस टाइम बेडरूम बनाया हुआ है, डेकोरेशन में लगी। जी दिखाया, ये ग्लासेस भी हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के। अच्छा इस टाइम मैं बालकनी में खड़ा हूँ, ये बड़ी पुरानी बालकनी है तो उसमें खड़े होते हैं ना मुझे ज़रा सा एहसास हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी कांप रही है। तो इस टाइम मैं आपको बालकनी खड़ा होकर यहाँ से दिखा रहा हूँ जो बड़ा रिस्की है क्योंकि इन्होंने बंद की, यहाँ कोई नहीं आता। तो ये आप देखें कि जो पुराने घर जितने होते थे ना पार्टीशन के टाइम के, उनमें बालकनी लाजमी हुआ करती थी। ऊपर वाली बालकनी में खड़ा होकर मुझे एक ख्याल बार बार आ रहा था कि 80-90 साल पहले जब ये हवेली नई बनी होगी तब इस इलाके में चंद ही घर थे, ज्यादातर तो खेत ही हुआ करते थे और साथ ही दरियाए लई एक साफ शफाफ नदी की सूरत में बह रहा था। तो उस वक्त यहाँ की शामें कितनी खूबसूरत और रोमांटिक होंगी और इसके ओरिजिनल ओनर ने इस बालकनी में खड़े होकर चाय की चुस्कियां लेते हुए न जाने कितनी दफा इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ लिया होगा। अब ये बालकनी ना हल्की हल्की कांप रही है, हिल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं वापस अंदर चला जाऊँ। बहुत ये हिल रही है। जो मैंने आपको अभी बालकनी दिखाई है, यहाँ पर से रोशनी आ रही है, हवा आ रही है और ये हवा पूरे घर में क्रॉस हो रही है। जितनी भी बालकनीज हैं, सीढ़ियों में, इन सीढ़ियों में, अगली सीढ़ियों में, सहन में और इधर से भी खिड़की बनी हुई है, यहाँ से रोशनी और हवा का इंतजाम हो रहा है। तो आप ये देखें इस घर में 4 तरफ बालकनीज बनी हुई हैं जहाँ से हवा भी आ रही, रोशनी भी आ रही है और ऊपर जंगला है जहाँ से खुली रोशनी और हवा आती थी। तो कितना जबरदस्त और मौसर इंतजाम किया जाता था रोशनी का और हवा का। ये खूबसूरत फर्श यहाँ भी बिछा हुआ है, देखें कितनी मेहनत हुई हुई है और कितनी मोहब्बत से ये घर बनाया गया होगा कि हर जगह इतनी खूबसूरत टाइलों वाले फर्श हैं। और ये सामने आपको आपके मेन हॉल का बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा मिल रहा है। जिस तरह के खूबसूरत फर्श, पिलर्स, दरवाजे और खिड़कियां अंदर मौजूद हैं, उन सब से इसको बनाने वाले की इस हवेली से मोहब्बत का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक इंसान होने के नाते मैं उस तकलीफ का अंदाजा बखूबी लगा सकता हूँ जो यहाँ से जाते वक्त इसके मालिक ने महसूस की होगी, क्योंकि मेरी मरहूमा नानी जान भी पुराने दिल्ली में अपने आबाई घर को अक्सर याद करती थी। अच्छा ये जो ऊपर सफ़ेद तख्तियाँ लगी ना जिस पर यहाँ पर कलमा लिखा है, वहाँ पर आयतुल कुर्सी लिखी है, तो मुझे ओनर ये बता रहे थे कि यहाँ पहले ओम लिखा हुआ था। ऑब्वियसली एक हिंदू का घर था तो उसके लिए ओम मुतबर्रिक था, तो अपने घर के बाहर ओम लिख के लगाया था। अब चूंकि एक मुसलमान की मलकियत है तो मुसलमानों के लिए आयतुल कुर्सी और अल्लाह का नाम मुतबर्रिक है, उन्होंने वो सब कुछ लिख के लगाया हुआ है। ये हवेली है रावलपिंडी के एक तारीखी प्री पार्टीशन इलाके मोहनपुरा में। यहाँ करीब ही नानकपुरा भी है जिसकी पूरी तफसील मैं अपनी नानकपुरा वाली वीडियो में बता चुका हूँ और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये मेरे भाई हैं जनाब अरमान मुगल, जिन्होंने हमें ये सारी हवेली अंदर से दिखाने में बहुत मदद की। मुगल जो है ना, ये बेसिकली मंगोलों की नस्लों में थे। मंगोलों का ही बाद में नाम बिगड़ के मुगल बन गया था और ये वही मुगल थे जिन्होंने बाद में इंडिया पे हुकूमत की थी। शुक्रिया। बचली तारीख अपनी।